हरे कृष्णा। तो आप सभी का बिंग द स्पिरिट सोल चैनल पे स्वागत है। तो डिवोटीज, आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसे ज़रूर देखो। आज हम अपना जो हमने सीरीज़ शुरू किया था ब्रह्म सूत्र के ऊपर, तो उसमें हम एक वीडियो और आगे बनाएंगे 1.1.1 पर भी। और चूँकि जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो हमारे जो आचार्य हैं श्रीपाद मध्वाचार्य, तो उनका भी आज आविर्भाव दिवस है, अपीयरेंस डे है। ठीक है, तो ये वीडियो श्रीपाद मध्वाचार्य जी को और हमारे तमाम वैष्णवाचार्य को जो हमारे संप्रदाय में आ रहे उन्हें समर्पित है, उनके श्री चरणों में समर्पित है। और चूँकि ये सीरीज़ मैंने राधाष्टमी में शुरू की थी, तो आज बहुत खुशी है कि मैं आज दूसरा वीडियो मध्वाचार्य जी के अपीयरेंस डे पे बना रहा हूँ। तो आज हम जानेंगे ब्रह्मसूत्र के आगे जो शंकराभास को मैंने शुरू किया था उसके बारे में। तो देखिए, होता क्या है कि जैसे मैंने ये वीडियो बनाया, ठीक है, ब्रह्मसूत्र 1.1.1 पे, तो कुछ लोग कमेंट करने लगते हैं। ठीक है, जैसे यू हैव नॉट एक्सपोज श्रीपाद आदि शंकराचार्य, नॉन ऑफ योर प्रूफ इज फ्रॉम वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज लाइक वेदास, उपनिषद एंड भगवद गीता। आई चैलेंज यू टू गिव मी 1 crore फ्रॉम शंकराभाष्य वेयर ही हैज सेड कर्म हैज टू बी रिनाउंस्ड। ठीक है, तो कोई भी बोल लेता है कि जो बिंग द स्पिरिट सोल चैनल बना रहा है, कोई भी अद्वैतवादी बोल देता है कि अरे ये तो मिस इंटरप्रेट कर रहा है, अपने मन से बोले जा रहा है। ठीक है, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि मैं नहीं बोलता हूँ कोई बात। ठीक है, वैसे मैंने जो वीडियो बनाया था यहाँ तो ब्रह्मसूत्र से ही बनाया था, जो शंकराभाष्य का था। पर लोग को जब बहाना नहीं मिलता है तो वो बनाने लगते हैं कि आप मिस इंटरप्रेट कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ लिखा होता है टू दिस क्वेश्चन वी रिप्लाई इन द नेगेटिव। क्या हम एक्शन करें या ना करें, उसके लिए लिखा होता है नेगेटिव। और मैं बोलना चाहूँगा कि मेरा पूरा वीडियो देखिए तो मेरा कॉन्टेक्स्ट समझ में आएगा। इसको देखिए, उसके बाद जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उसको देखिए, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ ब्रह्मसूत्र में खुलेआम लिखा हुआ था कि कर्म, देखिए क्वेश्चन ये है कि ब्रह्म का जिज्ञासा करेगा कौन। हमें ब्रह्म की जिज्ञासा करनी है, ये वेदांत सूत्र पहले सूत्र में बोल देता है, पर करने का जिज्ञासा कौन कर सकता है। हम डायरेक्ट ब्रह्म की जिज्ञासा कर सकते हैं कि कर्म करके शुद्ध होंगे, शुद्ध होने के बाद जिज्ञासा कर सकते हैं क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, इसके ऊपर सवाल है। कौन कर सकता है ब्रह्म के ऊपर जिज्ञासा? क्या सारे आदमी को अधिकार है या नहीं है? सबको मोक्ष का अधिकार है कि नहीं है, उस पर क्वेश्चन हो रहा है। तो ये बात है। ठीक है, तो विवेक चूड़ामणि का 69 देखेंगे उसी बुक का, तो क्या लिखा है? द फर्स्ट स्टेप टू liberation is the extreme aversion to all perishable things. Then follow calmness, self-control, forbearance and utter relinquishment of all the works enjoined in the scripture. ठीक है, तो मोक्ष के लिए सबसे पहला चीज़ क्या है? सबसे पहले एक्सट्रीम एवर्सन, मतलब सारे चीज़ से आपको द्वेष होना चाहिए या सारे चीज़ को अवॉइड करना चाहिए जो पेरिशेबल है, मानो जिसका नाश होना है। तब संसार से आपका कोई अटैचमेंट नहीं रहना चाहिए। ठीक है, देन फॉलो कामनेस, सेल्फ कंट्रोल, मतलब आप शांत हो, आपके इंद्रिय निग्रह हो। ठीक है, और जितने भी काम हैं स्क्रिप्चर में दिए हुए सबसे अटर रिलिंक्विशमेंट हो। ठीक है, अब इसी पर देख लो, नोट्स में है ऑल वर्क्स डन विद अ मोटिव इंक्लूडेड अ गुड वंस एंड डोज दैट ऑफ इविल। मतलब अच्छे काम, बुरे काम, सारे काम का त्याग कर दो।
ये शंकराचार्य का कहना है, अगर आपको लिबरेशन पाना है तो, या मैं ये इस्कॉन का किताब नहीं है, या बिंग द स्पिरिट सोल का किताब नहीं है, विवेक चुंडामणि का है, ठीक है। शंकराभास आप ही लोग के द्वारा ट्रांसलेटेड है, ठीक है, हम लोग के द्वारा नहीं है। तो मोक्ष वही प्राप्त कर सकता है जिसको सारे काम करने से घृणा हो, ठीक है, अटर रिलिक्विशमेंट। तो आप ही बताओ, आपका शास्त्र जो शंकराचार्य का है वही कहता है कि आपको ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा काम नहीं करना है, ठीक है। अब रिलिक्विशमेंट का अर्थ देखेंगे तो क्या आता है, वॉलंटरी सीज टू कीप और गिव अप, मतलब वॉलंटरी आपको सारा काम छोड़ देना है जो स्क्रिप्चर में दिया हुआ है। कौन से काम? अच्छे भी काम और बुरे काम। ऑल वर्क्स डन विथ गुड मोटिव एंड दोज डैट आर इविल, मतलब दोनों काम को त्याग दो। वॉलंटरी सीज और कीप, मतलब शंकराचार्य के संप्रदाय में वही मुक्ति पा सकता है जिसने सारे कर्मों को त्याग दिया हो, ठीक है, सारा कर्म उसने त्याग दिया हो और सिर्फ ज्ञान मार्ग पर चल रहा हो, नहीं तो उसकी मुक्ति नहीं पॉसिबल है। ये विवेक चुंडामणि बोल रहा है, ठीक है। पहले तो ब्रह्मसूत्र दिखाया, तो ब्रह्मसूत्र दिखाने पर लोगों को लगता है कि भाई देखो ब्रह्मसूत्र की भाषा तो थोड़ी टफ होती है, तो भाषा टफ होती है तो नीचे कमेंट कर दो, कोई भी अद्वैतवादी कमेंट कर देगा कि देखो तुम मिस इंटरप्रेट कर रहे हो ब्रह्मसूत्र, तुमको संस्कृत नहीं आता है, तुम्हें संस्कृत नहीं आता है, तुम्हें 6 दर्शन का ज्ञान नहीं है, तो तुम कैसे वीडियो बना सकते हो। भाई देखो, बिंग द स्पिरिट सोल जो वीडियो बना रहा है ना, उसका कोई भी मायावादी खंडन करके तो दिखा दे, एक वीडियो का भी कोई खंडन करके दिखा दे, 100 वीडियो का नहीं, जिन्होंने 200-300 वीडियो मैंने बना दी है उनका नहीं, एक वीडियो का कोई खंडन सही से करके दिखा दे, ठीक है। और ये तो मैं आज क्या है, मतलब मध्वाचार्य जी का अपीयरेंस डे है, तो ये तो जो वीडियो मैं बनाता हूँ ये सबकी आचार्यों के ट्रिब्यूट देने के लिए बनाता हूँ, ठीक है। तो डोंट डाउट ऑन मी, मेरे पर डाउट मत करो, ये आपके संप्रदाय का लिखा हुआ है। और अभी तो धीरे धीरे मैं राज खोलूँगा। मैंने, आप बताओ ना, इतनी सारी दुनिया में किताबें हैं, ब्रह्मसूत्र है, उपनिषद है, भगवत गीता है, ये किताब वो किताब है, पर मैं ब्रह्मसूत्र पर वीडियो क्यों बना रहा हूँ? क्योंकि ब्रह्मसूत्र पर बनाऊँगा तो मैं जितने शास्त्र है सबको टच कर दूंगा, और ऐसा दूसरे शास्त्र से नहीं हो सकता है कि मैं भगवत गीता एक्सप्लेन करूंगा तो मैं भगवत गीता ही शंकराभाष्य का एक्सप्लेन करूंगा, उपनिषद एक्सप्लेन करूंगा तो उपनिषद ही एक्सप्लेन करूंगा, पर ब्रह्मसूत्र जब एक्सप्लेन करूंगा तो मैं कोई भी किताब को एक्सप्लेन कर सकता हूँ, क्योंकि ब्रह्मसूत्र इज़ द फाइनल कंक्लूजन ऑफ एवरीथिंग, कि असली में बात क्या हो रही है वो बात होती है, ठीक है। और पिछला वीडियो में भी मैंने दिखाया था आप लोगों को कि आर्य शंकराचार्य के अनुसार मोक्ष प्राप्त करने के लिए आप में क्या क्या गुण होने चाहिए। तो क्या इटर्नल है क्या ना इंटरनल है ये पता होना चाहिए, ठीक है। रिनंसिएशन होना चाहिए, वैराग्य आप में पहले ही होना चाहिए, आप में सेल्फ कंट्रोल पहले ही होना चाहिए, और मोक्ष का जो अभिलाषा है वो भी पहले से ही होना चाहिए, मतलब सब कुछ पहले से हो। आप बस शंकराचार्य संप्रदाय में दीक्षा ले लो और आपका मोक्ष हो गया, इनका ये कहना होता है। तो सारा क्वालिटी अपने आप ले आओ, डिजायर भी ले आओ मोक्ष का, फिर सत्य असत्य का ज्ञान भी ले आओ, सत्य असत्य का ज्ञान भी ले आओ, वैराग्य भी ले आओ, सेंस कंट्रोल भी ले आओ, मोक्ष की अभिलाषा भी ले आओ। सारा क्वालिटी जब आप में हो गया तो संप्रदाय में दीक्षा ले लेना, और दीक्षा लेने के बाद क्या होगा, आपको मोक्ष मिल जाएगा। और आर्य शंकराचार्य ने भगवत गीता 18.66 पे बोला था, क्या बोला था कि सिर्फ जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण कास्ट, वही संन्यास ले सकता है। तो पहले तो संन्यास लेना है, और संन्यास भी वही लोग है जो ब्राह्मण कास्ट में जन्म लिया है। तो मतलब शंकराचार्य के संप्रदाय में आपको मुक्ति पाना है तो भाई बहुत विरला ही होगा कोई जो मुक्ति पा सकता है शंकर संप्रदाय में, बहुत ही विरला कोई होगा। अगर
कि भगवद गीता 18.66 का जो ये वीडियो है ना, इसी वीडियो में मैंने दिखाया था कि एक शंकर संप्रदाय में आपको ब्राह्मण कास्ट में जन्म लेना होगा और संन्यास लेना होगा, तभी आपको मोक्ष प्राप्त होगा। ठीक है, तो इतने सारे कंडीशन आप में होगी तो आप मोक्ष प्राप्त करोगे। पर भागवतम का मैंने जो श्लोक दिखाया था आपको, भागवत क्या बोलता है? भागवत बोलता है कि भक्ति करने से ही आपको में वैराग्य आ जाएगा और भगवान के दर्शन भी हो जाएंगे, और भगवान की भक्ति भी और आगे बढ़ेगी। कैसे? अगर हम भक्ति करेंगे, भक्ति करने से भक्ति भी बढ़ेगी, भगवान का प्रत्यक्ष प्रमाण भी मिलेगा, डायरेक्ट एक्सपीरियंस, और वैराग्य भी उत्पन्न होगा। ठीक है, जो भगवान के शरणागत हो जाएगा, प्रपत्य भगवान पे जो शरणागत होगा। ठीक है, भागवत का 11.2.42 बोलता है। तो भागवतम बोलता है कि कोई भी मोक्ष प्राप्त कर सकता है, पर शंकराचार्य का कहना है कि नहीं, जो ब्राह्मण है, संन्यास आश्रम दिया हुआ है, जिसमें वैराग्य है, जिसमें कोई इंद्रिय भोग की अभिलाषा नहीं है, जिसमें मुक्ति की इच्छा है, जिसको सत्य असत्य का ज्ञान है, ये सारा चीज़ होगा, पहले से ही होगा, तो आप मुक्ति पा सकते हैं। और ये कितना बड़ा, मतलब मेरे से कोई पूछे ना अद्वैत संप्रदाय का डेफिनेशन बता, तो मैं यही बोलूँगा, इस समाज पर सबसे बड़ी क्रूएलिटी, सबसे ज़्यादा हिंसक कोई फिलॉसफी है तो वह अद्वैत वेदांत। मतलब ये किसी को मोक्ष प्राप्त करने ही नहीं देगा। ये ऐसा सॉल्यूशन, ऐसा सिद्धांत आदि शंकराचार्य ने बना के दिया है, परोसा है। ठीक है, किसी को मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता इस सिद्धांत से। सबसे ज़्यादा क्रूर फिलॉसफी है, क्रूअल, हिंसक। मतलब हिरण्यकश्यप को जब हम याद करते हैं तो क्या बोलते हैं? क्रूर, हिंसक। रावण को याद किए, हिंसक। दुर्योधन को, हिंसक। तो ये हिंसकों की फिलॉसफी है। हिरण्यकश्यप पहले आचार्य है अद्वैत संप्रदाय के, तो संप्रदाय भी ऐसे ही होगी ना। मोक्ष पाने के लिए आपको पहले से ही ब्राह्मण होना पड़ेगा, संन्यास पहले लेना होगा, उसके बाद आपको सत असत का ज्ञान भी पहले से होना चाहिए, सत असत का ज्ञान, सेंस कंट्रोल भी होना चाहिए। और ये सब कहाँ से ला रहे हैं? ये देखो, तो विवेक चूड़ामणि का 69 वर्ष देख लो, और नहीं समझ में आ रहा है, डिटेल में जानना है तो ब्रह्मसूत्र देख लो। ब्रह्मसूत्र को ही देखे तो यहाँ लिखा हुआ डिस्क्रिमिनेशन ऑफ व्हाट इज एटर्नल, नॉन एटर्नल, रिनंशिएशन, ये सारे कंडीशन यहाँ लिखे हुए। शंकराभास ब्रह्मसूत्र 1.1.1। तो भाई हम लोग इतना पढ़ाई क्यों कर रहे हैं? हम लोग इतना कुछ भी रिलीजन पालन क्यों कर रहे हैं? वीडियो इतना क्यों देख रहे हैं? वीडियो हम इतना किताबें क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि अंत में हमें भगवत धाम जानना है या किसी को मोक्ष पाना है, जो भी जिसका भी गोल हो, उससे अभी उसका मतलब नहीं है। तो जब आपका मोक्ष पाने का कंडीशन ही इतना टफ कर दिया गया है शंकराचार्य के द्वारा, तो आप क्यों इसका पालन करोगे? मेरे को बताओ, कौन पालन करेगा? क्या आप सारा कार्य अपना त्याग दोगे? सारा कार्य त्याग दोगे? अटर रिलिक्विशमेंट ऑफ ऑल वर्क एंजॉयड इन द स्क्रिप्चर। रिलिक्विशमेंट का मतलब बताया था आपको, मतलब क्या? सारे काम को खत्म कर देना, वॉलंटरीली सीज, सारे काम को खत्म कर दो अपने। तो आप बताओ ना, जनता जो इतना शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य, पूरी शंकराचार्य इतना करते हो, आप बताओ ना, आप में से कितने जनताओं ने जो अद्वैत वेदांत पढ़ते हैं, अद्वैत वेदांत को मानते हैं और मेरा वीडियो देख रहे हैं, आप बताओ आप में से कितनी % जनता ने अपना सारा कार्य छोड़ दिया है और आप संन्यास ले चुके हो और आप ब्राह्मण कास्ट में जन्म लिए हो, और उसके बाद आप में इस सब चीज़ का भी गुण है, आप में इंद्रियां भी निग्रह है आपकी, आप में मोक्ष की बहुत प्रगाढ़ इच्छा है, आप में सत्य असत्य का ज्ञान है। ठीक है, इतना सब है आप में क्या? नहीं है तो शंकराचार्य करने से आपको मोक्ष नहीं मिल जाएगा ना। पुनरपि जन्मन पुनरपि मरणन, यही होगा जो आपके आचार्य ने बोला है। ठीक है, और भागवत क्या बोलती है? भागवत मायावाद का खंडन करना है तो भागवत पता होना चाहिए।
भागवत 1.1.10 में क्या बोलता है? मंद सुमंद मत्यो मंद भाग्यो। देखो, इन दिस एज ऑफ कली ऑलमोस्ट all have short lives. They are quarrelsome, lazy, misguided, unlucky and above all always disturbed. ठीक है, डिस्टर्ब्ड है सारे, लड़ाई झगड़ा करने वाले हैं, आलसी है, मिसगाइडेड है, अभी मिसगाइडेड मतलब आदि शंकराचार्य के थ्रू मिसगाइडेड है, अनलकी है, वैष्णव फिलॉसफी पालन नहीं कर पा रहे तो अनलकी ही हुए। ठीक है, तो इस कली काल में कौन आदमी आपको मिलेगा संन्यास लिया हुआ है, ठीक है, ब्राह्मण कास्ट में जन्म लेके, और मोक्ष की बहुत प्रगाढ़ अभिलाषा है उसमें। और ये तो छोड़ो, और स्कंद पुराण क्या कहता है? स्कंद पुराण कहता है अशुद्ध शूद्र कल्पा, ठीक है, ब्राह्मणा कली संभवा, कि शूद्र जो है इस एज में सारे लोग शूद्र हैं, कली शूद्र संभवा, ठीक है, कलयुग में सारे लोग शूद्र हैं। तो अब मैं इतना क्यों बता रहा हूं? क्योंकि हमारे ऊपर क्या मर्सी की है हमारे आचार्यों ने, कि कुछ लोगों का कहना था कि आप शंकराचार्य का भाष्य का खंडन कर ही रहे हो, तो गोविंद भाष्य भी पढ़ा दो हमें। अरे मैं गोविंद भाष्य ही आपको साथ साथ पढ़ा रहा हूं। अब देखो कैसे, अब हमारे पास है ये भगवत गीता, ठीक है, भगवत गीता 3रा अध्याय, 3रा अध्याय में, ठीक है, मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। 3रा अध्याय कर्मयोग के ऊपर है, ठीक है, सबको पता है भगवत गीता में। तो भगवत गीता के शुरुआत में अर्जुन ये प्रश्न पूछ लेते हैं कि हे जनार्दन केशव, कि आप क्या चाहते हो, कि मैं सारा कार्य त्याग दूं या मैं ज्ञान योग का पालन करूं? चूंकि आप बोल रहे हो कि ज्ञान योग का पालन करो और फिर आप बोलते हो कर्म करो, युद्ध करो, तो प्लीज़ मुझे बताओ कि मैं करूं तो करूं क्या? तो ये क्वेश्चन है, मतलब कुल मिला के ये क्वेश्चन हो रहा है कि कर्म योग ऊपर है कि ज्ञान योग ऊपर है, ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो इसी के भगवत गीता के 3.5 में, ठीक है, आप देखोगे इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ श्री शंकराचार्य, ठीक है, या पहले 3.4 पढ़ लेते। तो 3.4 में भगवत गीता में क्या बोलते हैं शंकराचार्य, कि कर्म योगा इज द मीन्स टू द योगा ऑफ नॉलेज, ठीक है, कि कर्म योग से हमें ज्ञान योग की प्राप्ति होती है। Because it has been so established in the Upanishad and here as well. तो ये शंकराचार्य ने बोला है कि कर्म योग से हमें ज्ञान योग की प्राप्ति होती है, ये शंकराचार्य का कहना है। और उन्होंने कुछ कुछ उपनिषद का उदाहरण दिया है, उसका अलग से खंडन करेंगे, ठीक है, क्योंकि देखिए ये बहुत गहरा टॉपिक है। जब मैं पहला वीडियो भी आपको बना रहा था तो मैं बोल रहा था कि ये इतना गहरा होता है एक एक सूत्र, ठीक है, कि मैं इस सूत्र को ही एक्सप्लेन करते करते 100 वीडियो बना सकता हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं, 100 वीडियो बना सकता हूँ मैं इसी टॉपिक पर 1.1.1 पे, ये इतना गहरा है। और वो तो मैं ट्राई कर रहा हूँ जितना सिंप्लीफाई करके बता सकूँ, नहीं तो मेरे जैसे ही मैं शंकराचार्य भाष्य से पढ़ता हूँ ना, मुझे अनगिनत दोष दिखने लगते हैं जिसको आप उंगली में काउंट नहीं कर सकते हो, इतने दोष अपने आप नज़र आने लगते हैं।
इनके कमेंट्री में। यहाँ कहीं पर भी नहीं बोला गया है कि कर्म योग से ज्ञान योग की प्राप्ति होती है, पूरे सूत्र में, ये भगवद गीता के 3.4 में। ठीक है, अगर आप पढ़ोगे 3.4 क्या बोल रहा है कि सिर्फ काम, नॉट मेनली abstaining from one can achieve freedom from reaction nor by renunciation alone one can attain perfection। मतलब ना काम को त्याग करके कोई फ्रीडम, कोई मोक्ष प्राप्त कर सकता है, नहीं कोई वैराग्य से प्राप्त कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ। ठीक है, ये दो चीज़ लिखी हुई है। पर इसके कमेंट्री में शंकराचार्य अपने से कल्पना करते हैं और कल्पना करके लिख देते हैं कि कर्म योग से ज्ञान योग आता है। ठीक है, और उसका उपनिषद का उदाहरण देते हैं, और इनका उपनिषद का उदाहरण तो भाई समझ ही सकते हो कैसा होगा। ठीक है, तो ये सब बोलना कि कर्म योग से ज्ञान योग आ रहा है, ये बोलना गलत है। कर्म योग करते करते आप ज्ञान योग के मोक्ष मार्ग तक जाएंगे। और एक सेकंड के लिए हम मान भी लेते कि ऐसा है, कर्म योग से आप ज्ञान योग में जाते हो, मान लेते, चलो इसको नहीं छेड़ते, हम मान लेते यही सही है, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो हम अगले वर्ष पे जाते हैं 4.5 3.5। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, थ्री 3.5 अगर मैं आपको खोल के दिखाऊं, एक मतलब everyone is forced to act helplessly according to the quality he has acquired from the modes of material nature, therefore no one can refrain from doing something not even for a moment। ठीक है, कोई बिना काम के एक सेकंड में नहीं रह सकता है, क्योंकि सबको अपने प्रकृति के गुणों के कारण काम करना पड़ता है। ये भगवद गीता 3.5 बोल रही है। ठीक है, ये है इसका सिंपल सा ट्रांसलेशन। ठीक है, ये बहुत मायावारी वीडियो बनाते हैं ना कि प्रभुपाद ने यहाँ मिस ट्रांसलेट किया है, यहाँ पर मिस ट्रांसलेट किया है, वहाँ पर मिस ट्रांसलेट किया है। और आदि शंकराचार्य 3.5 का इंग्लिश ट्रांसलेशन जब करते हैं, मतलब अपना जो कमेंट्री और ट्रांसलेशन करते हैं, उसमें क्या लिखते हैं कि कहाँ गया 3.4 में लिखते हैं तो योगा ऑफ कर्मा इज मीन्स टू द योगा ऑफ नॉलेज। ठीक है, और 3.4 में बोलते हैं, और 3.5 में का जो ये सिंपल सा ट्रांसलेशन है, उसमें यहाँ देखो क्या लिखा है, द वर्ड अनइनलाइटेंड हैज टू बी एडेड इन द सेंटेंस। देख लो, यहाँ पर कहीं भी अनइनलाइटेड नहीं आ रहा है। ठीक है, इस पूरे, अगर भगवद गीता 3.5 देख लोगे, ठीक है 3.5 देख लोगे, 3.5 तो यहाँ वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन किया गया है। ना मतलब नॉर, ही मतलब सर्टेनली, कश्चित मतलब एनीवन। ठीक है, क्षणम का अ मोमेंट, अपी का ऑल्सो, जतु का एट एनी टाइम, तिष्ठति रिमेन्स, अक्रमाकृत विदाउट डूइंग समथिंग, कार्यते इज फोर्स टू डू, ही सर्टनली, अवाश हेल्पलेसली, कर्मा वर्क, सर्वा ऑल, प्रकृति जना बॉर्न ऑफ मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर, गुना बाय द क्वालिटीज। ठीक है, तो यहाँ कहीं पर भी कोई भी ऐसा वर्ड नहीं आ रहा है जो इसके करीब हो अनइनलाइटेंड के। पर यहाँ शंकराचार्य क्या लिख रहे हैं,
द वर्ड अनइनलाइटेंड हैज टू बी एडेड इन द सेंटेंस. क्यों? क्योंकि फॉर कर्म योगा इज मेंट ओनली फॉर द अनइनलाइटेंड एंड नॉट फॉर द मैन ऑफ नॉलेज. यानी कर्म योग सिर्फ उनके लिए है जो अनइनलाइटेड है, मतलब जो मोक्ष को प्राप्त नहीं हुए. क्यों? क्योंकि जो मोक्ष को प्राप्त होंगे वो सिर्फ ज्ञान मार्ग से होंगे. कर्म योग सिर्फ अज्ञानी लोगों के लिए है, ये शंकराचार्य का कहना था. क्यों? क्योंकि जो कर्म होता है वो 3 गुनास के अंदर आता है. 14.23 भगवद गीता को कोट किया है. ठीक है, पर इसी भगवद गीता को हम आगे पढ़ेंगे. ठीक है, तो भगवद गीता 3.9 में बोला जाता है कि जो काम करना है वो विष्णु को यज्ञ के रूप में करना है. ठीक है, ये बोला जाता है. ये शंकराचार्य ने भी भगवद गीता 3.9 में बोला है कि विष्णु के लिए कार्य करना होता है. ठीक है, और अब देखो, छोड़ो उस पर बात कराएंगे, पर आगे बढ़ोगे 3.15 में क्या लिखा है? रेगुलेटेड एक्टिविटीज आर प्रिस्क्राइब्ड इन द वेदास एंड द वेदास आर डायरेक्टली मैनिफेस्टेड फ्रॉम द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड. ठीक है, तो जो रेगुलर एक्टिविटीज़ है, मतलब जो कर्म करना होता है, वो सब वेद में लिखा हुआ है. और वेद किसके बारे में है? भगवान के बारे में, भगवान से निकले हुए. ठीक है, तो जितने भी कार्य होते हैं, जितने भी कर्म होते हैं, उसको आप देखो, कोई कर्म कांड ही लेगा तो उसको कर्म कांड मानेगा. ठीक है, तो जो जितने भी कर्म हैं, जितने भी रेगुलेटेड एक्टिविटीज़ है, वो सारे के सारे एक्ट ये भगवान के यज्ञ के रूप में विद्यमान रहते हैं, क्योंकि भगवान से निकले. यही भगवद गीता आपको 15.15 में बोल देती है. भगवान बोलते हैं कि सारे वेद मुझे जानने योग्य है. ठीक है, बाय ऑल वेदास आई एम टू बी नोन. सारे वेद से मुझे जानना है, ये भगवान बोल दे रहे. ठीक है, और भगवद गीता 3.15 में भी बोल रहे कि सारा वेद में जो भी लिखा है, कर्मकांड जो भी लिखा है, लोग उसे कर्मकांड मानते हैं, वो सब भगवान के लिए है, क्योंकि भगवान ने इससे निकला हुआ है. अब क्यों मैं ये वीडियो मध्वाचार्य जी के अपीयरेंस डे पे बना रहा हूँ? क्यों श्रीपाद मध्वाचार्य के अपीयरेंस डे पे बना रहा हूँ? क्योंकि अगर आप भगवद गीता पढ़ोगे, अगर भगवद गीता पढ़ोगे, ठीक है, तो भगवद गीता 3.3 में बोला जाता है, भगवान बोलते हैं 2 क्लास के मैन होते हैं, जो एक फिलॉसफिकल स्पेकुलेशन करते या फिलॉसफी पढ़ते हैं, ज्ञान योग वाले, और दूसरा भक्तिमय सेवा. ठीक है, पर यहाँ संस्कृत वर्ड क्या यूज हुआ है? अगर टेक्निकल संस्कृत वर्ड पर जाओगे तो कर्म योगेना. ठीक है, अब इसको प्रभुपाद जी ने ट्रांसलेट किया है कर्म योगिने को डिवोशनल सर्विस. ठीक है, और पूरे परपट में इसको समझाया है. डिवोशनल सर्विस को ही, इसको कर्म योग नहीं लिया, इसको कर्म योग ही लिया है. कर्म योग को डिवोशनल सर्विस बोला है कि डिवोशनल सर्विस मतलब कर्म योग होता है. ठीक है, और इस पे कोई भी आपत्ति कर सकता है. मायावादी यही लोग बोलते हैं ना कि प्रभुपाद ने अपना ट्रांसलेशन किया है, सब चीज़ को भक्ति योग से जोड़ दिया है, भगवान की सेवा से जोड़ दिया है, भगवान हर जगह घुसा दिया है. ठीक है, तो इन कृष्ण अपराधी मायावादियों को प्रभुपाद ने भगवद गीता 3.3 में कर्म योगिन को भक्ति योग क्यों लिया है? क्योंकि भगवद गीता 3.15 में उसी चैप्टर के आगे श्लोक में भगवान कहते हैं कि सारे कार्य मेरे से निकले हुए, वेद से निकले, और वेद मेरी वाणी है. ठीक है, और ये कहना है भगवान का कि वेद उनकी वाणी है
और अगर आप वो वाला श्लोक पढ़ोगे तो भगवद गीता 3.9, तो वर्क जो करना चाहिए, कार्य करना चाहिए, विष्णु के लिए करना चाहिए। मतलब जो आपको वेद में कर्म कांड भी दिखता है, वो कर्म कांड एक तरह से नहीं है, वो सब भगवान की सेवा का बखान कर रहे हैं। यही मध्वाचार्य जी का कहना था, हमारे आचार्यों का यही कहना है कि वेद का हर एक वाक्य, हर एक वर्ड, हर एक अक्षर भगवान का महिमा मंडन करता है, भगवान का ग्लोरी बढ़ाता है। भगवत सेवा, भगवत भक्ति, भगवत गुणगान, भगवत नाम, भगवत रूप, भगवत स्मरण, इसके बारे में बोलता है। और इन मायावादी कृष्ण अपराधियों का पूरा कॉन्टेक्स्ट भगवत गीता का उड़ा देते हैं और क्या कहते हैं, अभी देखो क्या बोलते हैं कि वर्ड अनइनलाइटेड हैज टू बी एडेड। जहां प्रभुपाद का कहना है, प्रभुपाद का क्या कहना है कि कर्म योग मतलब भक्ति योग होता है, कर्म योग मतलब भगवत सेवा होती है, ठीक है, कर्म योग मतलब भगवत सेवा होती है, प्रभुपाद जी का कहना है। शंकराचार्य का क्या कहना है, कर्म योग किनके लिए, मूर्ख लोगों के लिए जो अनइनलाइटेड है। देख लो, ये इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ शंकराचार्य कमेंट्री है, इस्कॉन का नहीं है, बीइंग द स्पिरिट सोल चैनल का नहीं है, ठीक है। अभी देखो, अभी खंडन शुरू हुआ है, अभी पूरे संप्रदाय का खंडन होगा, ठीक है। इतना सरक, मतलब बोलूँ ना, इस संप्रदाय में कोई गलती से दीक्षा ना ले, ना गलती से इसको फॉलो करे, नहीं तो नरकगामी होगा ही होगा, कोई नहीं बचा सकता है। कर्म करने वाले को बोल दिया अनइनलाइटेड, मतलब भगवान की सेवा करने वाले को, क्योंकि भगवान कर्म कांड करने थोड़ी बोल रहे हैं, भगवान तो बोल रहे हैं, भगवान क्या बोल रहे हैं, सारा कार्य विष्णु के लिए करो, मतलब मेरे लिए करो, मेरी सेवा के लिए करो। तो शंकराचार्य का कहना है जो विष्णु की सेवा करते हैं वो अनइनलाइटेड है, मूर्ख है, और जो सेवा होती है वो 3 गुणों के अंदर आती है भगवद गीता 14.32 के अनुसार, ठीक है। फॉर कर्म योगा इज मींट ओनली फॉर अनइनलाइटेड, नॉट फॉर द मैन ऑफ नॉलेज। और इसमें क्या लिखा है, बट इफ वन हु इज नॉट अ नोअर ऑफ द सेल्फ, तो जो भगवान को नहीं जान पाया है, भगवान का रियलाइजेशन नहीं किया हुआ है, वो भगवान की सेवा करता है, ये शंकराचार्य का कहना है। ये देख लो, पहली बात तो कर्म योग को तो भगवान से जोड़ा है, जोड़ के बोल दिया है कि अनइनलाइटेड कर्मा करते हैं, और ये सिर्फ 3.5 की बात नहीं है। अब इसमें देखो 3.7 में देखो, one who is unenlightened and who is eligible for action engages in कर्म योगम। देखो कर्म योगम, लॉर्ड सेज इन आंसर इन कर्म योगम, तो जो अनइनलाइटेड है, जो मूर्ख है, जो मोक्ष प्राप्त नहीं किए है, जिनको ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, वो भगवान की सेवा करते, कर्म योग करते, ठीक है। और फिर इसी चीज को हैज बीन प्रूव्ड दैट बिफोर वन अटेन्स फिटनेस फॉर स्टेडफास्टनेस इन नॉलेज ऑफ द सेल्फ, इट इज बाउंडेड ड्यू टू अ पर्सन हु इज क्वालिफाइड फॉर एक्शन बट इज नॉट इनलाइटेड। मतलब कि प्रूफ किया जा चुका है कि जिसको मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ, इनके अनुसार निर्गुण निराकार ब्रह्म में मर्ज नहीं हुआ है, ठीक है, जो अभी मोक्ष प्राप्त नहीं किया वही भगवत सेवा में लगते हैं। क्यों? क्योंकि भगवत सेवा करनी है। कर्मयोग का क्या विधान है? कर्मयोग का कहना है भगवद गीता 3.9 में कि सारे कार्य विष्णु को कर लो, विष्णु के लिए किया जाए, ठीक है। 3.15 में भी यही कहा गया है। 3.15 में भी यही कहा गया है कि सारे काम विष्णु के लिए करना है। 3.5 में, 3 आपके 9 में, ठीक है, 3.9 में और 3.5 नहीं, 3.15 में, 3.15 और 3.9 में बोला गया है कि सारे काम विष्णु के लिए करो। और ये शंकराचार्य ने भी स्वीकार किया है। यहाँ देख लो 3.9 अगर खोला जाए, ठीक है, sacrifice is verily Vishnu
ठीक है, विष्णु को ही बोला गया कार्य करने, पर करने वाले को क्या बोला गया? अनइनलाइटेड। बोला तो है शंकराचार्य ने कि कर्म योग किस लिए करना है? कि भगवान की सेवा करनी है, क्या मान के कि सारा जो कर्म है वो यज्ञ के रूप में करना है। पर जो कर रहे हैं उनको क्या बोला गया है? उनको बोला गया है मूर्ख। द वर्ड अनइनलाइटेड हैज टू बी एडेड टू द सेंटेंस। ठीक है, कि जो भगवान की सेवा, तो भगवत गीता में तो भगवान बोल रहे मेरी सेवा करो 3.3 में, ठीक है, 3.9 में 3.9 में बोला गया है यज्ञ के रूप में भगवान के लिए सेवा करो। पर जो सेवा कर रहा है भगवान के लिए उसको बोल दिया गया है जबरदस्ती। अनइनलाइटेड श्लोक में नहीं लिखा है, फिर भी बोला गया है कि अनइनलाइटेड उसको बोल दो जो भगवान की सेवा कर रहा है। इसीलिए इनका कहना है, विवेक चुंडामणि में इनका कहना है कि भाई सेवा ओवा कर्म वर्म में फंसो ही मत। क्यों? आपको लिबरेशन करना है तो पहला ही स्टेप है कि आप सारे कर्म को त्याग दो। और भगवान विष्णु का जो भक्त है, जो वैष्णव है, वो कर्म को कर्म नहीं लेता, वो कर्म को भगवत सेवा लेता है। कर्म मतलब भगवान के लिए यज्ञ किया जाए कर्म, और भगवत गीता का आदेश भी है। भगवत गीता का आदेश ही है ना, कर्म करने थोड़ी बोला गया, कर्म कांड करने, भगवत सेवा करने के लिए बोला गया है। और कर्म कांड भी अगर है तो कर्म कांड भी भगवान की सेवा के लिए करना है। पर शंकराचार्य का करना है कि कर्म वर्म के चक्कर में मत फंसो। क्यों? क्योंकि कर्म भी आपके 3 गुण के अंदर आते हैं, 3 गुणाज में आते हैं भगवत गीता 14.3 के अनुसार। ठीक है, खैर उसका अर्थ वो नहीं है, उसका अर्थ अलग से बताएंगे। तो ये बात है। तो विष्णु की जो सेवा करे उसको मूर्ख बोल दिया गया है। ठीक है, तो इतनी बड़ी लड़ाई है ब्रह्म सूत्र 1.1.1 को समझने के लिए। इतना बड़ा कॉन्सेप्ट आपको समझना होता है इस सूत्र को समझने के लिए, समझ रहे हो? इसलिए मैं ब्रह्म सूत्र उठा रहा हूँ। इस ब्रह्म सूत्र को उठाने के लिए मैंने आपको विवेक चुंडामणि एक्सप्लेन किया, भगवत गीता एक्सप्लेन किया, पिछले वीडियो में उपनिषद का भी उदाहरण दिया था कि उपनिषद में तो शंकराचार्य कहते कर्म करना है। अगर आपने वीडियो देखा होगा, मैंने नोट्स बनाया था आपके लिए। बृहदारण्यक उपनिषद 4.4.5 और भगवत गीता 18.5 में बोला था कि रिलीजियस ड्यूटी करना चाहिए कि आप प्यूरिफाई हो सको। ठीक है, पर यहाँ विवेक चुंडामणि में बोल देते हैं कि सारा कार्य त्याग दो अगर मोक्ष पाना है तो। मतलब अपने ही उपनिषद बात का खंडन करते, अपने ही भगवत गीता बात का भी खंडन करते, और विष्णु का तो खंडन कर ही रहे, भगवान कृष्ण का तो खंडन कर ही रहे, ये भगवान श्री विष्णु जी का। तो अब देखो अब क्या है, अब देखो पूरी शंकराचार्य क्या करते हैं, चातुर्मास में भागवत कथा करते हैं। ठीक है, भागवतम पर कथा करते हैं, पर भागवत बोलता क्या है? मैं भागवत से आपको बताता हूं ना। नेहा यत कर्म धर्मा, अब देखो, anyone whose work is not meant to elevate him to religious life, anyone whose religious ritualistic performance do not raise him to the renunciation, and anyone situated in renunciation that does not lead him to devotional service to the supreme personality of Godhead must be considered dead although he is breathing. ठीक है, क्या वर्ड आया है? ध्यान से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो। सेवाय, सेवा, सेवा, ये देखो सेवा, सेवा वर्ड आ रहा है कि कोई भी कार्य आप करो, अगर वो आपको धार्मिक कार्य तक ना उठाए, कोई भी धार्मिक कार्य आपको वैराग्य तक ना उठाए, और कोई भी वैराग्य आपको भगवत सेवा में ना लगाए, तो समझना चाहिए आप जो भी कार्य किए वो सब मरे हुए इंसान का कार्य था। क्योंकि जो जिंदा रहेंगे वो तो भगवत सेवा में लगेंगे ही लगेंगे। ये है भागवत का कंक्लूजन कि जो वैराग्य भी आपका है, आपका तथाकथित ज्ञान मार्ग भी है, वो आपको भगवत सेवा में लगाना चाहिए आपको, अन्यथा आप मरे हुए आप कंसिडर किए जाओगे। ये भागवत का कहना है। और हमारे जो आदि शंकराचार्य हैं उनका कहना है कि जो भगवत सेवा कर रहे हैं
कर्मयोग कर रहे हैं वो अनइनलाइटेंड है, वो मूर्ख है। तो शंकराचार्य के हिसाब से वैष्णव जो है वो मूर्ख है, क्योंकि भगवान को जो सेवा कर रहे यज्ञ रूप मान के वो मूर्ख है। और भागवत के अनुसार पूरी की पूरी शंकरा संप्रदाय का जो फिलॉसफी है वो डेड फिलॉसफी है, वो सड़क छाप फिलॉसफी है, ऐसा फिलॉसफी जो सबको नरक ले जाएगा। क्यों? क्योंकि उनका जो कहना है वैराग्य वैराग्य वैराग्य, अगर वो वैराग्य भगवत सेवा में आपको नहीं लगा रहा है तो वो कोई कर्म का आपका कार्य नहीं है। ये है भागवत। भागवत का हर एक श्लोक, भगवत गीता का हर एक श्लोक, पूरे शास्त्रों का, महाभारत, रामायण, भगवत गीता, वेद, उपनिषद, भागवत, एक एक श्लोक, हर शास्त्र का एक एक वर्ड मायावाद का खंडन करता है चीख चीख के। अगर आपको पढ़ना आता है, आपको उसका तात्पर्य निकालना आता है, अगर आपको अपना आचारों पे निष्ठा है, तो आपको शंकर संप्रदाय का एक भी किताब पढ़ोगे तो आपको अनगिनत दोष दिखाई देंगे। एक नंबर ऐसा संप्रदाय है ना जिसको फॉलो करते ही आपको नरक जाना आपका कंपलसरी हो जाएगा, कोई नहीं बचा सकता है, खुद भगवान भी नहीं बचा सकते आपको इस शंकर संप्रदाय को फॉलो करके नरक जाने से, कोई नहीं बैठा सकता, क्योंकि भागवत का एक खुलेआम खंडन करता है। और इसी भागवत के इसी श्लोक पर श्रीधर स्वामी ने भी कमेंट्री की है, और श्रीधर स्वामी ने माना है कि, अब वो तो संस्कृत में, वो तो मैं दिखा नहीं रहा हूँ, श्रीधर स्वामी जी का भी मानना है कि कोई भी कार्य या कोई भी वैराग्य, कोई भी ज्ञान योग हो, कोई भी कुछ भी हो, कोई भी धार्मिक कार्य हो, अगर वो आपको भगवत सेवा में नहीं लगा रहा है तो वो सारा का सारा कार्य, आपका सारा का सारा परिश्रम, वो सब धरा का धरा रह जाएगा। वो मरा हुआ है, वो इंसान मरा हुआ है जो भगवत सेवा में नहीं लग रहा है। पर शंकराचार्य के हिसाब से जो भगवत सेवा में लगता है वो अनइनलाइटेड है, वो मूर्ख है, क्योंकि वो ज्ञान के स्तर पर नहीं पहुंचा है। जो ज्ञान के स्तर पर पहुंचेगा वो क्या करेगा? अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, मैं तो विष्णु ही हो गया, मैं तो विष्णु हो गया, अब मैं गीता बोलूंगा, अब मैं अपना ट्रांसलेशन करूंगा, अपना कमेंट्री करूंगा, अपना मिस ट्रांसलेशन करूंगा। यह है इनकी संप्रदाय की असलियत। यह है ब्रह्म सूत्र का खंडन, खुलेआम वेद व्यास जी का खंडन, खुलेआम नारायण का खंडन, खुद खुलेआम अपने पूर्व आचार्यों का खंडन। यह है शंकर संप्रदाय की असलियत, यह है इनकी असलियत। मतलब मुझे हैरानी होती है कि लोग इस संप्रदाय को फॉलो क्यों करते हैं। बेशर्मों को कोई पढ़ाता भी नहीं है ना, अब उनके संप्रदाय की असलियत क्या है कोई बता भी नहीं रहा है, और है भी बेवकूफ़ तो होंगे ही ना। भागवत बोल ही रहा है, भागवत क्या बोल रहा है? कली काल में मंद सुमंद होते हैं सारे लोग, मंद सुमंद होते हैं। कलयुग में सारे शूद्र होते हैं, कली शूद्र संभवा, ठीक है। तो जब शूद्र होते हैं, मंद सुमंद होते हैं, उनको कहना कि आप ब्राह्मण कास्ट में जन्म लो, सन्यासी बनो, वैराग्य उत्पन्न करो, सत्य असत्य का नॉलेज हो, ठीक है, वैराग्य हो, सेंस कंट्रोल हो, मोक्ष की अभिलाषा हो, इतना होने के बाद आपको मोक्ष प्राप्त होगा। भगवत सेवा कर रहे हो, भगवत भक्ति कर रहे हो तो आप मूर्ख हो, आप अनइनलाइटेड हो, यह इनका कहना है। और इसीलिए हमारे मध्वाचार्य जो आचार्य थे, या भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर थे, श्रील प्रभुपाद थे, इसलिए इनको गाली देते थे। इसीलिए इनको गाली नहीं, इनका खंडन करते थे। गाली जब मैं बोल रहा हूँ इसका मतलब खंडन करते थे, ठीक है। अब देखो, और ऐसा नहीं है ना, विष्णु के कितने एंटी है, विष्णु के कितने एंटी है, आप ये वीडियो देख लो। यहाँ आप देखो वीडियो। तो जितने सगुण साकार रूप होंगे, जिनका एक नाम और एक रूप होगा, वो आते हैं, आने के बाद फिर चले भी जाते हैं, इसलिए वे मिथ्या हैं। सत्य वही है जो तीनों कालों में रहे, भूतकाल में भी हो, भविष्य काल में भी हो और वर्तमान काल में भी। मिथ्या वह है जो केवल वर्तमान काल में रहता है। जिस समय अनुभव करते हैं उस समय तो वो दिखाई देता है, लेकिन उसके पहले और उसके बाद भी नहीं होता। तो जितने भी रूप हैं, चाहे वो माया के द्वारा बनाए गए हों, चाहे अविद्या के द्वारा बनाए गए हों, चाहे ईश्वर के रूप हों, चाहे मनुष्य के रूप हों, जीवात्मा के, सब रूप और सब नाम मिथ्या हैं। इसलिए ईश्वर का सगुण रूप जो है वह भी मिथ्या ही है। तो आपका प्रश्न केवल इतना है कि ईश्वर का जो सगुण रूप है क्या वह मिथ्या है?
तो हम आपको कहना चाहेंगे कि जितने भी रूप हैं सब मिथ्या है, मिथ्या है। ईश्वर का वह सगुण रूप सत्य है या मिथ्या है, आपको हम बता देना चाहिए। भाई भगवान सत्य उसी के लिए है जो सत्य खुद है। ऋग्वेद बोलता है 7, यहाँ देख लो, ऋग्वेद खुद बोल रहा है कि जो ट्रुथफुल है उनके लिए ही भगवान ट्रुथफुल होते हैं। इनका शंकराचार्य का तो मानना है कि भगवत सेवा करना या भगवान का रूप मिथ्या है क्योंकि 3 गुणों के अंदर आता है। वैष्णवाचार्यों का कहना है कि भाई ऐसा तो भगवत गीता बोल ही नहीं रही है। भगवत गीता तो साफ साफ बोल रही कर्म योग करो, भगवान के लिए कर्म योग करो। भगवत गीता तो बोल रही है विष्णु के लिए कार्य किया जाए। भगवत गीता 15 अध्याय के 15वें श्लोक में क्या बोलती है कि मेरे द्वारा, कृष्ण बोल रहे हैं कि सारे वेदों के द्वारा मुझे जानना है। ये तो नहीं बोल रहे सारे वेदों के द्वारा निराकार ब्रह्म को जानना है। ये तो आप अर्थ निकालते हो ना, आप अपने अर्थ निकाल के बोलते हैं कि सारे के सारे वैष्णव जो भगवत सेवा कर रहे हैं सारे के सारे मूर्ख है, उनको इनलाइटमेंट नहीं मिला है। जो भाई मोक्ष को प्राप्त नहीं हुआ तो मूर्ख ही हुआ ना, वो उसका तो जीवन ही व्यर्थ है। तो ये शंकराचार्य का कहना है। मैं क्या बोलूँ, ये वीडियो तो मैं बनाता हूँ पर वीडियो बनाते बनाते मेरा हृदय विदीर्ण हो जाता है। भगवान को मिथ्या, भगवान की सेवा को 3 गुणों के अतीत बताना, ये बताना वो बताना, हर कमेंट्री में इनके भगवान को गाली है। अब पढ़ने आ गया आपको, आप चश्मा मिल गया, मैं आपको चश्मा ही प्रोवाइड करा रहा हूँ। उस चश्मे से आप देखो इनके कमेंट्री में कितनी गलतियाँ हैं। कौन सा चश्मा? वैष्णव आचार्यों की कमेंट्री, वैष्णव आचार्यों की श्रद्धा, वैष्णव आचार्यों का निष्ठा जो भगवान पर है, उनकी चश्मे से देखोगे तो आपको दिखेगा शंकराचार्य की कमेंट्री में अनगिनत दोष। हर कमेंट्री में, हर श्लोक के, हर भाष्य में इन्होंने विष्णु को गाली दी है। और कैसे कैसे लोग होते हैं जो जय शंकराचार्य, जय आदि गुरु शंकराचार्य, परम विजेते अद्वैत संप्रदाय, ऐसा बोलते हैं। मतलब शंकराचार्य को उठाने के लिए, शंकराचार्य का झंडा गाड़ने के लिए विष्णु को भी गाली दे देते हैं। विष्णु की सेवा को भी बोल देते हैं भाई इनकी जो सेवा है मूर्ख लोग करते हैं विष्णु की सेवा। शंकराचार्य हमारे ब्रह्मास्मि है, अहम ब्रह्मास्मि है। शंकराचार्य ब्रह्म है, विष्णु क्या है? विष्णु तो मिथ्या है, कृष्ण मिथ्या है, पर हम अहम ब्रह्मास्मि हैं। तो ये इनकी संप्रदाय की असलियत। अब आप डिसाइड करो कि आपको क्या करना है। हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, अपना जो सीरीज है ब्रह्मसूत्र के ऊपर, ठीक है। आज तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया कर्मयोग क्या है। कर्मयोग को जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपको ब्रह्म की जिज्ञासा करनी है। तो कौन सा कर्म करना है, कौन सा कर्म नहीं करना है, क्योंकि हमारा जो संप्रदाय है, हमारा जो वैष्णवाचार्य है, उनका कहना है कि कोई भी मोक्ष प्राप्त कर सकता है। पर शंकराचार्य का कहना है कि नहीं, मोक्ष प्राप्त करने के लिए उन्होंने सारे दरवाजे बंद कर दिए। भगवत सेवा का दरवाज़ा बंद कर दिया है। तो बोला ब्राह्मण जाति में जन्म लो, सन्यासी बनो, मोक्ष की अभिलाषा रखो, ये सारा चीज़ रखो, सेंस कंट्रोल रखो, वैराग्य रखो, तब आओ मोक्ष पाने, ठीक है। तो इससे कहते हैं सड़क छाप फिलॉसफी। सड़क छाप फिलॉसफी इसलिए क्योंकि सड़क का कोई भी इंसान इस फिलॉसफी को पालन करके मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाएगा, कभी भी नहीं। हरे कृष्णा।